अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम को, और हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है और साइमल्टेनियसली एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और जो क्वांटिटीज़ वेक्टर होती हैं उनकी डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना उनकी मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर क्वांटाइज्ड हों तो उनकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड होती है और उनकी मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड होती है। यानी जिस तरह उनकी मैग्नीट्यूड की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, सिमिलरली वो हर डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकते, उनकी डायरेक्शन भी कुछ स्पेसिफिक होती हैं। और रोटेटिंग पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड भी है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड भी क्वांटाइज्ड है, इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है। इसकी मैग्नीट्यूड की स्पेसिफिक वैल्यूज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की। आज हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन, ये कितनी डायरेक्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ। द नंबर ऑफ डायरेक्शंस टेकन बाय एंगुलर मोमेंटम इज डिटरमिन्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल लॉ। क्वांटम मैकेनिकल लॉ कहता है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती हैं कि रेफरेंस डायरेक्शन के इलोंग उसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट कौन सा है। द एंगुलर मोमेंटम मे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन according to quantum mechanical law. The angular momentum may have specific direction such that its component along reference direction is either 0 or multiple of h over 2 pi, और h over 2 pi को हमने कहा था it is unit of angular momentum. इट मीन एंगुलर मोमेंटम उन डायरेक्शन में जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन सिर्फ वो हो सकती हैं जिसमें इसकी डायरेक्शन, इसका कंपोनेंट रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग या जीरो हो या h ओवर 2 पाई का मल्टीपल हो। यानी h ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 हो, h ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 हो, h ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3 हो, या h ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4 हो, या h ओवर 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 5 हो, या मल्टीप्लाइड बाई 6 हो। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, एंगुलर मोमेंटम मे हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दीज डायरेक्शंस डिपेंड ऑन कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इलांग रेफरेंस डायरेक्शन। इसी लॉ को हम थोड़ा सा डिटेल से देख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन direction of angular momentum depend on its component along reference direction। अब हमें पहले यह समझना है कि रिजिड रूटर या कोई भी रोटेटिंग पार्टिकल उसकी रेफरेंस डायरेक्शन कौन सी होती है। हमने अब तक ये डिस्कस किया कि according to quantum mechanical law the direction of angular momentum is along the component of angular momentum along reference direction. The angular momentum may have specific direction such that its component along reference direction is either 0 or multiple of unit of angular momentum। और यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है, h ओवर 2 पाई। यानी रोटेटिंग पार्टिकल सिर्फ उन्हीं डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है जिनमें इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग या तो जीरो हो या h ओवर 2 पाई का मल्टीपल हो। ये देखें पहले रेफरेंस डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये जो हमने प्रीवियस वीडियोस देखी, ये देखें अगर तो हम स्पिनर को इसी डायरेक्शन में रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, मेरा थंब अपवर्ड है, अगर मैं अपने उंगलियों को ये देखिएगा अभी स्पिनर को रोटेट किया जाएगा, हाँ जी,
अगर तो इसे इस तरह रोटेट किया जाए तो ये जिस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, जिस प्लेन में पड़ा हुआ है, यही इसकी रेफरेंस डायरेक्शन है और एंगुलर मोमेंटम इसका अपवर्ड है। और अगर इसी स्पिनर को हम वर्टिकली पकड़ लें, अब इसकी रेफरेंस डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये देखें। अब ये अपवर्ड इसकी रेफरेंस डायरेक्शन है, ये प्लेन ऑफ पेपर से अपवर्ड इसकी रेफरेंस डायरेक्शन कंसीडर होगी और इस एक्सिस को कहा जाएगा जी एक्सिस। जब हमने स्पिनर को इस तरह से पकड़ा हुआ है, जब हमने स्पिनर को इस डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है, ये जिस डायरेक्शन में थोड़ी देर पहले था, अगेन लेट मी शो यू, अगर हमने स्पिनर को इस डायरेक्शन में पकड़ा हुआ है तो इसकी रेफरेंस डायरेक्शन को इलांग जी एक्सिस कंसीडर किया जाएगा। ये अब इसकी रेफरेंस डायरेक्शन इलांग जी एक्सिस है। जब ये इस और इसका एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में लेफ्ट साइड पे जाएगा और क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में राइट साइड पे जाएगा। लेकिन जो हमारा फैन है की रोटेशन है, हमारे फैन के जो विंग्स हैं, ये देखें, ये इसकी रेफरेंस डायरेक्शन इलांग जी एक्सिस नहीं है, ये इलांग एक्स एक्सिस कंसीडर होगी। इट मीन जब आप स्पिनर को वर्टिकली रोटेट करते हैं तो उसका रेफरेंस डायरेक्शन जी एक्सिस के इलांग लिया जाएगा। ये देखें, ये हमारा जी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। The reference direction is taken from top to bottom along the plane of paper and we will say it is along z axis. अब जब along z axis हमने इसकी रेफरेंस डायरेक्शन ली और इसको स्पिनर को या रोटेटिंग पार्टिकल को हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसका एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा। और अगर आपने इसको बिल्कुल वर्टिकली पकड़ा है तो इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग जी एक्सिस 0 होगा। जब आपने स्पिनर को स्ट्रिक्टली वर्टिकल पकड़ा है और इसको आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसका एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे है और इस एंगुलर मोमेंटम का रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग कंपोनेंट 0 होगा। ये देखें, जो प्रीवियस वीडियोस में हमने इसी बात को डिटेल से डिस्कस किया था। ये स्पिनर है, इसको हमने वर्टिकली पकड़ा और जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा। और जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये देखें, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा। ये स्पिनर को हमने इलांग जी एक्सिस वर्टिकली पकड़ा। अगर आपने इसको स्ट्रिक्टली वर्टिकल रखेंगे तो इसकी रोटेशन के दौरान इसका एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा और इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 होगा। लेकिन जब आप इसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो फिर इसका एंगुलर मोमेंटम ही टिल्ट हो जाएगा और फिर इसका एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग 0 नहीं रहेगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। और क्वांटम मैकेनिकल लॉ कहता है कि ये स्पिनर इतना का टिल्ट हो सकता है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट रेफरेंस डायरेक्शन के इलांग h/2 हो जाए या 2h/2 हो जाए या 3h/2 हो जाए। इसके अलावा इसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती। इस बात को जरा गौर से सुन के समझने की जरूरत है। ये देखिएगा, ये एंगुलर मोमेंटम हमने स्पिनर को वर्टिकली पकड़ा है, इसकी रेफरेंस डायरेक्शन जी एक्सिस के इलांग है और इसका एंगुलर मोमेंटम अगर तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो एंगुलर मोमेंटम लेफ्ट साइड पे होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो एंगुलर मोमेंटम
राइट साइड पे होगा, ये देखिएगा इस डायग्राम में भी यही नजर आ रहा है। और अब अगली बात कि अगर इस स्पिनर को आप वर्टिकली नहीं होल्ड करते, अगर आप इसे थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी टिल्ट हो जाएगी, और ये स्पिनर इतना का टिल्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिकल लॉ, ये रोटेटिंग पार्टिकल इतना का टिल्ट हो सकता है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h/2 हो या h/2 का मल्टीपल हो जाए। ये देखें ये टिल्ट हो गया। अब इसको इतना का टिल्ट होना अलाउड है क्योंकि ये क्वांटाइज्ड है, इसकी डायरेक्शन भी क्वांटाइज्ड है, और इसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इतना का टिल्ट हो सकता है कि एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिनर इतना का टिल्ट हो सकता है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h/2 हो या h/2 का मल्टीपल हो। According to quantum mechanical law, angular momentum may have specific direction, और ये specific direction ऐसी होनी चाहिए कि its component का मतलब है the component of angular momentum along reference direction should be either 0 or multiple of h/2 and multiple of h/2 का मतलब है h/2 multiplied by 2, h/2 multiplied by 3, h/2 multiplied by 4 and so on. In other words, we can say the direction of angular momentum depends on its component along reference direction, और आमतौर पर हम रेफरेंस डायरेक्शन को फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेते हैं, यानी along z एक्सिस। ये देखें z एक्सिस को रेड लाइन से शो किया गया है। अब देखिएगा इसको जरा एग्जांपल से। अब रोटेटर या रोटेटिंग पार्टिकल की कितनी के डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, इसकी नंबर ऑफ डायरेक्शन को 2j+1 से रिप्रेजेंट से फाइंड किया जाता है। 2j+1 में आप j की वैल्यू पुट करते जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी डायरेक्शन ले सकता है। अगर तो रूटर ग्राउंड स्टेट में है, यानी उसके एंगुलर, अगर उसके रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, यहाँ पर j की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो 2j+1 विल बी 1। इट मीन कि उसकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दैट इज 0। फॉर j इज इक्वल टू 1, इट मीन फॉर ग्राउंड स्टेट रोटेशनल क्वांटम नंबर इज 0 एंड एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो 0। और जब मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, देन देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। अगर किसी पैरामीटर की मैग्नीट्यूड 0 है तो फिर उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, अब उसकी डायरेक्शन भी 0 ही है। अलबत्ता जब ये रोटेटर फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाता है, इसके रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये है, और हमने कहा था h/2 का मतलब है यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ये कहें कि इन फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल एंगुलर क्वांटम नंबर इज 2√, तो भी इसका मतलब यही होगा कि 2√, मल्टीप्लाइड बाई h/2. Now the direction is determined from right hand rule. In this case, angular momentum will be denoted by 2√, because h/2 is taken equal to +1. क्लॉकवाइज रोटेशन में ये +1 होगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको -1 कहा जाएगा। For j equal to 1, j equal to 1 mean for ground state rotational level, magnitude of angular momentum is 2√h/2 and the number of directions taken by router is 2j+1 में आप j की वैल्यू को अगर 1 पुट कर दें तो 2j+1 is equal to 3. It mean फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में एंगुलर मोमेंटम की 3 डायरेक्शन हो सकती हैं। It can take 3 direction because it has 2 integral component and 1 zero component. अगर आप इस रूटर को वर्टिकल पोजीशन में पकड़ के रोटेट करें तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसके एंगुलर, जब ये स्ट्रिक्टली वर्टिकल पोजीशन में होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा और एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z एक्सिस के लॉन्ग 0 होगा। अलबत्ता जब ये थोड़ा सा टिल्ट होगा तो ये इतना का टिल्ट हो सकता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z एक्सिस के लॉन्ग h/2 हो जाए या -h/2 हो जाए। जब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन यानी इलांग z एक्सिस
h/2 होगा, इसको +1 कहा जाएगा। और जब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग z एक्सिस -h/2 होगा, इसको -1 कहा जाएगा। ये 3 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। +1 मीन्स h/2 एंड -1 मीन्स -h/2. It means the component of angular momentum along reference direction should be h/2, 0 or -h/2. यानी ये रूटर या तो स्ट्रिक्टली वर्टिकल पोजीशन में रोटेट करेगा, जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा, जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में इसका एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा और उसका कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग 0 होगा। और अगर ये टिल्ट हो जाए तो ये इतना टिल्ट हो सकता है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z एक्सिस के अलोंग h/2 हो जाए या -h/2 हो जाए। Therefore, for j equal to 0, angular momentum can take 3 डायरेक्शन, और इन तीनों डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होगी, इसलिए ये तीनों डायरेक्शंस डीजनरेट कहलाएंगी, ये तीनों एनर्जी लेवल डीजनरेट कहलाएंगे। For j equal to 0, angular momentum can take 3 direction with same magnitude and same values of rotational energy. Therefore, first excited rotational level is 3-fold degenerate. ये देखिएगा, ये अपवर्ड एरो से तो हमने इसकी रेफरेंस डायरेक्शन को शो किया। अब इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अगर तो स्ट्रिक्टली इसी डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज रोटेट करे तो एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा। ये राइट हैंड एरो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो कर रहा है और 2√, इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। यहां देखें 2√, के साथ हमने h/2 नहीं लिखा, तो 2 डायरेक्शन की क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम क्वांटम मैकेनिकल लॉ अडॉप्ट करते हैं। अब देखिएगा, तो जब ये स्ट्रिक्टली वर्टिकल पोजीशन में रोटेट करेगा, ये C से जिसको रिप्रेजेंट किया है, तो एंगुलर मोमेंटम राइट साइड पे होगा और इसका कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस 0 होगा। और जब ये रोटेटर थोड़ा सा टिल्ट होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम थोड़ा सा अपवर्ड हो जाएगा और इतना का अपवर्ड होगा कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस +1 हो जाए। और +1 का मतलब क्या है, h/2। या फिर ये डाउनवर्ड इतना टिल्ट हो सकता है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस -1 हो जाए। -1 का मतलब है -h/2। ये देखिएगा, ये ग्रीन लाइन रेफरेंस डायरेक्शन को शो करती है। ये जो हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, ये इसकी एंगुलर मोमेंटम को शो करती है जिसका कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस 0 है। Now we can say first excited rotational level. In first excited rotational level, angular molecule can take 3 direction with same values of angular momentum and same values of rotational energy. अब देखें, अगर J की वैल्यू 2 हो जाए, यानी अगर रोटेटिंग मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला जाए, अब एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड ये है। और इसको अगर आप 6√, लिख लें, h/2 को अगर आप ना भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है। In this case, angular momentum will be denoted by 6√, because h/2 is taken equal to +1. तो 6√h/2 को अगर आप सिर्फ 6√ लिख दें तो भी इट इज ओके। अब मैग्नीट्यूड तो इसकी हो गई दिस वन। अब इसकी डायरेक्शंस कितनी हो सकती हैं, ये 2j + 1 में आप j की वैल्यू को 2 पुट करें तो नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर 5। इट कैन टेक 5 डायरेक्शंस। और ये 5 डायरेक्शंस कौन सी होती हैं, इट कैन टेक 5 डायरेक्शंस because it has 4 integral components and 1 zero component of angular momentum along reference direction. अब अगर तो ये स्ट्रिक्टली वर्टिकल पोजीशन में रोटेट करेगा, अपनी जो हमने रेफरेंस डायरेक्शन ली है, अगर ये उसी रेफरेंस डायरेक्शन में ही रोटेट करे तो इसके एंगुलर मोमेंटम की एक डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज होगी और उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस 0 होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इसका एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट, it has 0 component of angular momentum along reference direction.
और 4 पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h/2 हो जाए या 2h/2 हो जाए। +1 का मतलब है h/2, -1 का मतलब है -h/2। सिमिलरली +2 का मतलब है 2 × h/2 और -2 का मतलब है -2h/2। इट मीन्स कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इलांग रेफरेंस डायरेक्शन शुड बी, अब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 2h/2 होना चाहिए या h/2 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन -h/2 होना चाहिए या -2h/2 होना चाहिए। जब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 2h/2 होगा तो हम इसे +2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन h/2 होगा तो हम इसे +1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 भी हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन जब -h/2 होगा हम इसे -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन -2h/2 होगा इसको -2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इन सेकेंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल एंगुलर मोमेंटम कैन टेक 5 डायरेक्शंस with same magnitude and same values of rotational energy, ये देखिएगा। Therefore we can say second excited rotational level is 5-fold degenerate। हमने कहा था फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल इज 3-fold degenerate, ये देखिएगा। फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल इज 3-fold degenerate, क्योंकि इसमें 3 डीजनरेट रोटेशनल स्टेट थी, और अब जब J की वैल्यू 2 है, जब मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में है, अब हम कह रहे हैं कि सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल इज 5-fold degenerate, क्योंकि अब इसमें 5 एनर्जी लेवल्स हैं, इसमें 5 रोटेशनल स्टेट्स हैं, और इन पांचों की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। ये देखिएगा डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में जा सकता है जहां इसका कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 है, या ये अगर थोड़ा सा टिल्ट हो जाए तो ये इतना टिल्ट हो सकता है कि इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +1 हो, या फिर इतना टिल्ट होगा कि इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इलांग z एक्सिस +2 होगी। इनके दरम्यान में इसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती, या अगर ये डाउनवर्ड टिल्ट हो तो ये इतना टिल्ट होगा कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इलांग रेफरेंस डायरेक्शन -1 होगी या फिर -2 होगी, इनके दरमियान में ये टिल्ट भी नहीं हो सकता। तो ये 5 इसकी अलाउड डायरेक्शंस हैं। इसी को हमने यहां पर कलर्ड पेंसिल से शो किया है। तो वी कैन से इन सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल मॉलिक्यूल कैन रोटेट इन 5 डायरेक्शन विद सेम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए, अगर मॉलिक्यूल थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में चला जाए, जब इसके J की वैल्यू 3 हो जाए, तो एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है 12√h/2, और इसकी डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से फाइंड किया जाएगा। अब जब एंगुलर मोमेंटम की ये मैग्नीट्यूड है 12√h/2, इसको अगर आप जस्ट 12 भी लिख देंगे तो इट इज ओके, क्योंकि h/2 इज टेकन इक्वल टू +1। ये हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए किया है, वरना h/2 की वैल्यू +1 के इक्वल होती नहीं है। हमने जस्ट कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ऐसे किया है, अपने समझने के लिए। अब देखें ये कितनी डायरेक्शन ले सकता है। नंबर ऑफ डायरेक्शंस टेकन इन थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल इज 7। इट कैन अडॉप्ट 7 डायरेक्शंस इन थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल, क्योंकि एक तो इसका पॉसिबिलिटी है कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 0 हो जाए, और 6 पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन 2h/2 हो जाए, या -2h/2 हो जाए, या 3h/2 हो जाए, या -3h/2 हो जाए, या h/2 हो जाए, या -h/2 हो जाए। ये 6 इसके कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन हो सकते हैं। इन थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल द रोटेटिंग मॉलिक्यूल कैन take 7 directions because it has 6 integral components and 1 zero component. टोटल अब कितने हो गए? 7। 6 integral component and 1 zero component, total it is equal to 7।
along reference direction. It can take component, its angular momentum, its component along reference direction may have value of +3 or +2 or +1 or 0 or -1 or -2 और -3. +1 का मतलब है जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग रेफरेंस डायरेक्शन +1 है, तो +1 कहने का मतलब है दैट इज इक्वल टू h/2π. और जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग रेफरेंस डायरेक्शन -1 है, दैट इज एक्चुअली -h/2π. और जब हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग रेफरेंस डायरेक्शन 2h/2π है, जब हम कहते हैं इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग z एक्सिस +2 है, तो दैट इज एक्चुअली 2h/2π. और जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग रेफरेंस डायरेक्शन -2 है, दैट इज एक्चुअली -2h/2π. और जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग रेफरेंस डायरेक्शन +3 है, तो दैट इज एक्चुअली 3h/2π. और जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग z एक्सिस -3 है, दैट इज इक्वल टू -3h/2π. It means the component of angular momentum along reference direction should be 0 or 3h/2π or 2h/2π or h/2π or -h/2π or -2h/2π and -3h/2π. For j equal to 3 mean third excited rotational level, the angular momentum can adopt 7 directions with same value of angular momentum and same value of rotational energy. इसका मतलब है कि थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल 7-fold डीजनरेट है. अगर रिपीट करते हैं, हमने कहा था फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल 3-fold डीजनरेट है, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में एंगुलर मोमेंटम की 3 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं. सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल 5-fold डीजनरेट है, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में एंगुलर मोमेंटम की 5 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं. और अब हम कह रहे हैं कि थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल 7-fold डीजनरेट है, क्योंकि इसमें एंगुलर मोमेंटम की 7 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं. ये देखिएगा, ये पॉसिबल डायरेक्शंस फॉर थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल. एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग रेफरेंस डायरेक्शन 0 हो सकता है, +1 हो सकता है. +1 का मतलब है +h/2π. एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग z एक्सिस, जब ये रोटेटिंग पार्टिकल थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, इसका एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग z एक्सिस +2 हो सकता है. +2 का मतलब है +2h/2π. और ये पार्टिकल इतना टिल्ट होगा कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट अलॉन्ग z एक्सिस +3 हो या -1 हो या -2 हो या -3 हो. तो ये इस डायरेक्शन में थोड़ा सा टिल्ट हो सकता है. तो ये 7 पॉसिबल डायरेक्शंस हैं रोटेटिंग पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की, जब ये रोटेटिंग पार्टिकल थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में होगा. सिमिलरली जब ये फोर्थ एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में जाएगा, इसके एंगुलर मोमेंटम की 9 पॉसिबल डायरेक्शन होंगी, तो हम कहेंगे दैट इज 9-fold डीजनरेट. Degeneracy is actually the existence of 2 or more states with exactly same energy. डीजनरेसी का मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा एनर्जी स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें एनर्जी की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, एंड द नंबर ऑफ डीजनरेट लेवल इज इक्वल टू 2j+1. ये इस टेबल में देखिएगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज दैट आर 0, 1, 2, 3, 4, 5. देन मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जब एंगुलर मोमेंट ये देखें, जब रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, एंगुलर मोमेंटम 0 है. जब रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 है, तो एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है. जब रोटेशनल क्वांटम नंबर 2 है, तो एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है. जब रोटेशनल क्वांटम नंबर 3 है, तो एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है. और जब रोटेशनल क्वांटम नंबर 4 है, तो एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू है. ये एंगुलर मोमेंटम की फिक्स स्पेसिफिक वैल्यूज हैं. अब देखें इसकी डायरेक्शंस कितनी पॉसिबल हैं. तो नंबर ऑफ डायरेक्शन are actually number of directions depend on degeneracy, that is equal to 2j+1. जब j की वैल्यू 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 0 है, और अब उसकी एक ही डायरेक्शन है जो कि 0 के बराबर है. नाउ द नंबर ऑफ डायरेक्शंस इज 1. नंबर ऑफ डायरेक्शन इज 1, दैट इज इक्वल टू 0. चूंकि एंगुलर मोमेंटम 0 है, इसका मतलब है कि अब डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन है जो 0 के इक्वल है.
जब रोटेशनल क्वांटम नंबर 1 है देन नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर 3, और ये 3 डायरेक्शंस कौन सी हैं? +1, 0 एंड -1। +1 का मतलब है h/2 और -1 का मतलब है -h/2 कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलॉन्ग z एक्सिस h/2 है या -h/2 है। जब मॉलिक्यूल सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में है उसकी 5 डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ डायरेक्शंस आर 5 दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज नंबर्स। जब मॉलिक्यूल थर्ड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में है देयर आर 7 पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन। And when molecule is in fourth excited rotational level, there are 9 possible directions that, और ये 9 possible direction कौन सी हैं कि इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट z एक्सिस के इलांग 0 हो या +1 हो या +2 हो या +3 हो या +4 हो या -1 हो या -2 हो या -3 हो या -4 हो। और ये जो नंबर हमने लिखे हैं इनके साथ h/2 अंडरस्टूड है कि मल्टीप्लाई होगा। यानी जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग z एक्सिस +4 है तो हमारी मुराद है कि इट इज़ +4 मल्टीप्लाइड बाई h/2। जब हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग z एक्सिस -3 है तो इट मीन इट इज़ -3 मल्टीप्लाइड बाई h/2। द नंबर ऑफ डायरेक्शंस फॉर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, दे वेरी फ्रॉम 0 टू ±j। यानी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन j की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर j की वैल्यू 1 है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज, तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग z एक्सिस 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, +1 होगा या -1 होगा। ये देखिए जब j की वैल्यू 1 है तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +-1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सिमिलरली जब j की वैल्यू 2 है तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +-2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3 है तो इसका कंपोनेंट, तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +3 होगा या -3 होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। +3 से ऊपर नहीं जा सकता, -3 से नीचे नहीं जा सकता। जब रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 होगी तो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग रेफरेंस डायरेक्शन +4 या -4, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं द नंबर ऑफ डायरेक्शंस फॉर एंगुलर मोमेंटम दे आर फ्रॉम 0 टू ±j। ये देखिएगा चूंकि रोटेटिंग पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट हो सकता है तो ये रेड लाइन से हमने शो किया है सेकंड एक्साइटेड रोटेशनल लेवल में इसके एंगुलर मोमेंटम, चाहे वो क्लॉकवाइज टिल्ट हो जाए या एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो जाए, इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू +2 या -2 होगी। सिमिलरली ये डिफरेंट कलर से हमने इसके एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट इलांग z एक्सिस शो किया है। इट मीन, अब इस पूरी बात का खुलासा ये है, रोटेशनल लेवल, ईच रोटेशनल लेवल इज 2j + 1 fold degenerate and the number of degenerate level depend on value of j. Thank you very much dear students for listening so complicated tedious lecture. आई कैन अंडरस्टैंड इस लेक्चर को एक दफ़ा सुन के समझना शायद मुश्किल हो, तो इसको बार बार सुन के समझने की ज़रूरत है। फिर भी अगर अलामात बरकरार हों, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई एम रेडी हेयर टू फॉर म्यूचुअल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।